तो जैसा सर ने बोला कि विज्ञान में गतिविधि आधारित क्रिया बहुत होती है, बिना गतिविधि के साइंस का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं, जैसे कि अगर विद्युत धारा में पढ़ानी हो, कक्षा में हम बताते हैं विद्युत धारा चल रही है, आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, बल्ब जलता है विद्युत धारा होता है। कुछ बच्चे समझते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझते हैं। प्रतिरोध का नाम लेते हैं, तो मुझे खुद हाई स्कूल में प्रतिरोध पढ़ाया गया, लेकिन मैं नहीं जानता था, सुन लिया रट लिया हो गया, लेकिन जब 12th में गया प्रैक्टिकल किया तो कैसे प्रभाव उसका देखा तब समझ में आया। तो किसी भी क्लास में जाने से पहले जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उस ऑब्जेक्टिव पे सरासर निगाह देके कि हमें क्या क्या इसमें अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है तो साथ लेके चलें, क्योंकि बच्चा सुनेगा, सुन के भूल जाएगा, लेकिन अगर उसे हम करके दिखा देंगे तो अच्छा है। जैसे कि हमने एक यहाँ पे बंद परिपथ का और खुला परिपथ का उदाहरण बच्चों को दिया था कि बंद परिपथ रहता है मतलब क्लोज सर्किट रहती है तो लाइट चालू रहती है, और अगर खुला है ओपन सर्किट है तो लाइट नहीं रहेगा। इसके लिए छोटी सी सर्किट हमने आज ही बनाया। ये एक एलईडी बल्ब है, बैटरी से मैंने कनेक्ट किया, बैटरी मेन सोर्स है एनर्जी का, स्विच लगाया है, स्विच के बारे में बच्चों को बता दिया कि स्विच है ये क्या है, वायर है, सारी चीजें ऐसे जानकारी बच्चों को, इसको हमने जला के भी दिखाया, जल भी गया। ठीक इस तरीके से बच्चों को समझ में आया कि बंद परिपथ मतलब लाइट जल रहा है, अगर हम इसको हटा दिए मतलब परिपथ कहीं से ब्रेक है, तो सर्किट क्लोज नहीं है, ओपन है, उस समय नहीं हुआ। तो घर में अगर उनके साथ ऐसी घटना घटती है तो समझ सकते हैं कि हाँ इस वक्त क्या हो रहा है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने प्रतिरोध के लिए बोला, एक छोटी सी चीज है, अगर हम कक्षाओं में रखते नहीं है, 1-2 रुपए की चीज अगर रख ले तो ज्यादा अच्छा है। इसको हम दिखाएंगे, अगर उनको दिखाने समझ में आए, कहीं ऐसी चीजें देखेंगे तो समझ में आए। हम ये भी बता सकते हैं उनका कि इसका मान अलग अलग होता है, जैसे मैं उसका मात्रक तो बताऊंगा कि ओम में मेजर होता है, कितने ओम का होता है, तो वो ये समझ सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम इसमें लगा के, जैसे ये तार है हमने पहले जलाया और इसको लगाने के बाद अगर हम जलाएं तो इसका वोल्टेज काफी कम, बहुत धीरे जलता है। यहाँ सबको दिखाई नहीं दे रहा, हम क्लासरूम के लिए सोचे थे, तो इससे हम उनको बता सकते हैं कि हाँ इसको लगाने से कैसा, और वो प्रैक्टिकल करके देख लेंगे तो उसको समझ भी जाएंगे। और किसी इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि घर पे भी बहुत सारा बिजली का छोटा छोटा काम रहता है, अगर ये बच्चे समझे रहेंगे, देखे रहेंगे तो अपने से कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ बहुत सारे विज्ञान की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, उनमें बच्चे बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। जैसा कि मैं गोरखपुर भी गया, बुद्धा में भी गया, हमारे यहाँ का बच्चा एक अच्छा किया, आप लोग सुने भी होंगे, हमने बस उसको जानकारी दी थी, बनाया वो बंदा अपने से पूरा था। तो क्लास में इस तरीके की एक्टिविटी, हर इंस्ट्रूमेंट को दिखाइए, स्विच का कई रूप होता है उसको भी दिखा सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी बच्चे छोटे लेवल पे नहीं जानेंगे, लेकिन अगर हम आज नाम ले लिए रहेंगे, जैसे क्लास 11th में जाएंगे ट्रांजिस्टर पढ़ना है, 12th में वो समझ जाएंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है, एमीटर क्या और रजिस्टर, 10 प्रकार के अगर उनको हम रजिस्टर दिखा देंगे, कलर के आधार पे हम बता देंगे, कलर के आधार पे आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। तो ये सब बच्चों को ज्यादा, क्योंकि आज के बच्चे ज्यादा कैप्चर करते हैं, जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं हमारी समझने की क्षमता होती है, याद करने की क्षमता हमारी घटती जाती है, लेकिन आज के बच्चे समझे, याद भी कर लेते हैं और समझने में भी तेज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इतना ही।